ओके, सो चैप्टर सीड। नाउ सीड को अगर हम बाय डिफिनेशन देखें तो इट इज़ ए राइपेंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और यू कैन सिंपली से कि फर्टिलाइजेशन का अमल होने के बाद ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाता है। और जो बेसिक फंक्शन है सीड का, that is the protection of the internal components, and the important internal component is actually the embryo. The embryo is the miniature plant. It is the developing plant inside the seed. तो उसकी प्रोटेक्शन करना ये बेसिक जो है फंक्शन है सीड का। तो ये करता है थ्रू सीड कोट से ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है, और उसको भी लेटर पार्ट्स में हम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड के हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर सीड के स्ट्रक्चर में। एक तो उसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, दूसरे इंटरनल कंपोनेंट। एक्सटर्नल कंपोनेंट देयर इज़ नथिंग, द एक्सटर्नल कंपोनेंट इज़ एक्चुअली द सीड कोट। सीड कोट इसका एक्सटर्नल पार्ट है, और इंटरनल पार्ट्स में यहाँ पर हमारे पास उसके एम्ब्रियो भी हैं और एंडोस्पर्म भी जो है वो इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। जो एक्चुअली इट हैज़ 3 पार्ट्स। सीड के स्ट्रक्चर में 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नली सीड कोट, इंटरनली द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म। नाउ अगर इसमें सीड कोट की बात कर लें तो सीड कोट का जो 2 लेयर से बना होता है। आउटर जो इसका लेयर है वो टेस्टा कहलाता है, और इनर जो लेयर है सीड कोट का वो टेगमन कहलाता है। जो टेस्टा जो है ये एम्ब्रियो की प्रोटेक्ट करता है, और इसकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है, सीड की नेचर पे डिपेंड करता है। सच एज इन वॉलनट इट इज़ वेरी मच थिक, एंड अपॉन दिस वेरी सेम कोट देयर इज़ स्कार लाइक स्ट्रक्चर। एक अपीयरेंस जो होती है स्कार कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली द हाइलम, and it is that part through which the ovule is attached to the ovary wall. Coming toward the embryo, embryo is the most important part of the seed. सबसे ज़रूरी हिस्सा है, और ये मिनिएचर प्लांट है। एक्चुअली वो पार्ट है, वो प्लांट है, वो जाइगोट है जो डेवलप हुआ है एम्ब्रियो में, और यही एम्ब्रियो लेटर ऑन एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ये वो एक्चुअली पार्ट है, एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेवरल अदर पार्ट्स। इसको डिवाइड किया जा सकता है मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों में, जिस पहला है कार्टिलेडन्स। कार्टिलेडन्स आर दीज आर द सीड लीव्स। मोनोकार्ड्स में एक होता है, डाइकार्ड्स में जैसे कि 2 होते हैं। इसी की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। सो जो एम्ब्रियो है उसके साथ 1 या 2 कार्टिलेडन्स मौजूद होते हैं, बेसिकली सीड लीफ होते हैं। इस कार्टिलेडन के अप एंड डाउन 2 रीजन्स पाए जाते हैं। ऊपर के रीजन को एपिकोटाइल कहते हैं, और नीचे के रीजन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपी मीन्स अपॉन एंड हाइपो मीन्स अंडर। ये कार्टिलेडन्स के जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है ये एक्चुअली उसके पार्ट हैं, और लेटर ऑन डिवेलप होते हैं इनटू स्टेम। जो टॉप पॉइंट होता है जहाँ से शूट अराइज होता है, जहाँ से ट्रू लीव्स लेटर ऑन अराइज होंगे, उसे प्लम्यूल कहते हैं। वो भी इसी एम्ब्रियो का पार्ट है और उसकी टॉप पर पाया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास जो लोअर पार्ट होता है जहाँ से रूट अराइज होता है, जो टिप लोअर टिप होता है, उसे रेडिकल का नाम देते हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो एक एम्ब्रियो के जो लोअर मोस्ट टिप है रेडिकल कहलाता है, अपर मोस्ट टिप जो है वो उसका प्लम्यूल कहलाता है। और 2 और 1 कार्टिलेडन्स अटैच होते हैं। कार्टिलेडन्स के ऊपर वाला हिस्सा वो इसमें आपके पास जो है वो एपिकोटाइल कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो इसमें आपके पास हाइपोकोटाइल कहलाता है। और ये जो सेंटर में जो आप एक्सेस देख रहे हैं जिसके साथ ये पार्ट्स लगे हैं, जिसके ऊपर ये पार्ट्स मौजूद हैं, इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम देते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप नोट कर लें कि एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। और ये जहाँ पर कार्टिलेडन्स लगे हुए हैं जिसको अब मैंने सर्कल किया है, इसे एम्ब्रियोनल नोड का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर से पार्ट्स अटैच्ड हैं। तो ये सेंट्रल में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इसके साथ एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कार्टिलेडन्स, प्लम्यूल, रेडिकल्स वगैरह सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से टाइप ऑफ सीड्स
भी हमारे पास नॉट ऑलवेज ये सीड का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, मोनोकार्ड्स में डिफरेंट होता है, डाइकार्ड्स में डिफरेंट होता है। मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स दो टाइप के हमारे पास सीड हैं। मोनोकार्ड्स की एग्जांपल हमारे पास जैसे कि मेज़, वीट, राइस एटसेट्रा, और डाइकार्ड्स में हमारे पास एग्जांपल सेवरल आ जाती हैं, जिसमें बीन्स, पी, चिकपी एटसेट्रा हमारे पास है। Till now we have seen the structure of dicard. Now let us observe the structure of monocard seed. In cases of monocard seed, the seed coat and the fruit wall, the pericarp, they are so fused that they become one. तो यहाँ पर कोई जो है वो सीड कोट और जो है फ्रूट वॉल जो होती है वो फ्यूज हो चुके होते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह से, एक सिंगल लेयर की तरह से, सो डिफरेंस नहीं होता। दैट इज़ वाई यू डू नॉट सी एनी फ्रूट इन सच सीड, जैसे कि राइस, वीट, मेज, कॉर्न एटसेट्रा। द आउटर मोस्ट लेयर इज अ पेरिकार्प, यू कैन सी क्लियरली मेंशन भी है यहाँ पर, वाइल देयर इज़ नो सीड कोट मेंशन। दैट इज़ द रीज़न जो पहले हमने डिस्कस कर ली है कि ये फ्यूज्ड होते हैं। Beneath is the another layer known as the aluronic layer. This aluronic layer is basically proteinaceous layer. It is made of a type of protein, and inside this aluron layer is the endosperm. And endosperm is mostly made of starch. So टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर प्रोटीन कंपोनेंट भी मौजूद है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। लोअर साइड पर अगर हम देखें तो एक और लेयर है जो सेपरेट करता है इस अपर पार्ट एंडोस्पर्म के पार्ट को लोअर पार्ट से, एम्ब्रियो वाले पार्ट से जो सेपरेट कर रहा है, इसे एपिथेलियल लेयर कहते हैं, मेड ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पर जो सीड का आप देखें कि जो कार्टिलेडन होता है, इसे कार्टिलेडन की बजाय यहाँ पर चूँकि कार्टिलेडन मेंशन नहीं है, इसे स्क्यूटिलम कहते हैं, और जहाँ से शूट निकलता है उस एरिया को यहाँ पर कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये प्लूम्यूल का पार्ट होता है, यहाँ से रूट निकलता है, जहाँ से रूट अराइज होता है, द पार्ट वेयर फ्रॉम वेयर रूट अराइज इज नोन एज द कोलियोराइजा। नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट। दीज आर नोन एज कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। ये रेडिकल और प्लूम्यूल की ही पार्ट्स है, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी लेयर्स जो है वो लेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस तरह आप कहें कि स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं। एंड the part from which the plumule is arising, this scutellum is arising, this is known as the hypocotyl region. So all in all, अगर दोनों सीड्स को आप हम साइड टू साइड कंपेयर करें तो यहाँ पर डिफरेंसेस जो है वो उनके अंदर मौजूद हैं। द प्रीवियस वन वाज दैट वाज द डाइकार्ड सीड, और यहाँ पर जो अभी हमने देखा दिस इज़ द मोनोकार्ड सीड। दिस आर बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ सीड्स।